नमस्कार, यह है आवाज़ द वॉइस और अब आप मंजीत ठाकुर से आवाज़ हेडलाइंस सुनिए। देश में सोमवार रात 10 बजे तक 84.07 लाख लोगों को टीके लगे। यह एक विश्व रिकॉर्ड है क्योंकि अब तक दुनिया का कोई भी देश एक दिन में 55 लाख से ज़्यादा टीके नहीं लगा पाया था। हालांकि चीन रोज़ 2 करोड़ टीके लगाने का दावा करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसके इस दावे को सही नहीं मानती। खास बात यह रही कि टीके लगवाने वालों में 74% यानी 61 लाख लोग 18 से 44 साल तक के हैं। देश में अब तक रोज औसतन 31 लाख टीके लग रहे थे। सोमवार को इससे दोगुने टीके सिर्फ युवाओं को लगे हैं। टीकों का रिकॉर्ड बनाने में भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा ने अहम भूमिका निभाई। इन राज्यों में कुल 44 लाख यानी देश के 52% टीके लगे। चौंकाने वाली बात यह भी रही कि टीकाकरण में आबादी के हिसाब से सबसे पीछे चल रहे मध्य प्रदेश ने लगभग 16 लाख टीके लगाकर आंध्र प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ा। आंध्र में रविवार को मेगा वैक्सीनेशन डे मनाया गया था, जिसमें 13.25 लाख टीके लगाए गए थे। बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद जारी हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार की एक याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही करेगा। साथ ही आयोग को एक समिति बनाने का निर्देश भी दिया। यह समिति हिंसा की वजह से विस्थापित लोगों की शिकायतों की जांच करेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई की। इसमें ममता बनर्जी सरकार से चुनाव बाद हिंसा की जांच आयोग को सौंपे जाने संबंधी आदेश वापस लेने की मांग की गई थी। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के ठीक बाद बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा की जांच के लिए समिति गठित की है। समिति के अध्यक्ष आयोग के सदस्य राजीव जैन होंगे। समिति के सदस्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य राजुलबेन एल देसाई, आयोग के महानिदेशक संतोष मेहरा हैं। इनके अलावा बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा, राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजू मुखर्जी और आयोग के उप महानिरीक्षक मंजिल सैनी भी शामिल हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि आयोग की जांच के दौरान किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, वरना सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मात से उत्साहित विपक्षी दल एक बार फिर एकजुट होने की तैयारी में है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने 15 दिन में दूसरी बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद पवार ने बुधवार को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि भाजपा के खिलाफ साझा ताकत बनने की मंशा से होने वाली इस बैठक में कांग्रेस को नहीं बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें एक पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल्ला असरार भी शामिल है। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। 2 अन्य आतंकियों की पहचान मुदस्सिर पंडित और खुर्शीद के रूप में हुई है। इनमें मुदस्सिर एलईटी के शीर्ष आतंकियों में शुमार था। ये 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षद और 2 आम नागरिकों की हत्या के साथ ही कई अन्य वारदातों में शामिल था। पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकियों को नए सिरे से ट्रेनिंग दे रही है। एक खुफिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस साल के आखिरी तक जम्मू कश्मीर में अटकी हुई राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने का मन बना लिया है। ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि सीमा पार से शांति प्रयासों को पटरी से उतारने के प्रयास किए जाएंगे। हाल ही में पुलवामा के त्राल इलाके में सत्तारूढ़ भाजपा के कार्यकर्ता राकेश पंडिता और सोपोर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ इसका स्पष्ट संकेत है। विभिन्न भारतीय खुफिया एजेंसियों के आकलन से ये बात निकल कर आई है। ताजा आकलन के अनुसार सीमा पर 25 फरवरी से शांति कायम है, लेकिन सीमा पार से आने वाले इनपुट कहते हैं कि हाल में वहां की सेना ने पीओके में नए आतंकी रंगरूटों के साथ अभ्यास किया है। इस सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास को तस्खीर जबल नाम दिया जा रहा है, जिसका अर्थ है पहाड़ पर कब्जा करना। इसमें गोरिल्ला युद्ध और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ सेक्टर, कोटली, मंगला और भिम्बर के विपरीत रावलकोट में
तोलीपीर के इलाकों में अभ्यास किया है और ये घुसपैठियों का पारंपरिक मार्ग माना जाता है।